बच्चों ने इसमें जो काम किया है वो इसकी वॉल्स पे काम किया है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस रेनाउंड आर्किटेक्ट्स हैं। तो सर यहाँ पे आईडीडी करके लिखा हुआ है कुछ। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आईडीडी का मतलब क्या है, और दूसरी चीज ये कि जो आपने ये डेकोरेशन या फिर जो भी आर्ट वर्क है वो है क्या, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। तो आपको कैमरे में तो देखने को लग रहा होगा ये कि प्रॉपर टाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअली टाइल्स नहीं है, ये थर्माकोल की शीट्स है जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट और डिजाइन किया गया है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे ये बच्चा है, ये ऑटोकैड पे काम कर रहा है अभी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रमिन शाला के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आए हैं एच.जे. भाभा ITI, जहां पे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बेहद ही मजेदार ब्लॉग। वो रहेगा हमारा ITI ट्रेड का, जो है इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन का। तो हमारे साथ हैं ITI इंस्ट्रक्टर परवेज सर, जो हमें आज का पूरा लैब टूर करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए हम अपने परवेज सर के साथ चलते हैं अपने लैब टूर पे। आइए, ये हमारी ट्रेड है इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, और ये जो कोर्स है ये 1 साल का है। और इसके लिए जो एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10th पास होना ज़रूरी है। तो इसमें इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन में हम किस तरह से काम करते हैं और इसमें क्या स्कोप है जॉब का, वो सारी चीज़ें आज हम आपको बताएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इधर से ही। ये जो अभी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हैंड ड्राफ्टेड शीट्स, जिसमें इनको हैंड ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है, जिसमें ये डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसेस। जैसे अभी ये जो काम कर रहे हैं, ये एक रेसिडेंशियल स्पेस का टॉयलेट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसमें ये किस तरह की इसमें टाइल रहेगी, किस तरह से डिटेल रहेंगे, फिक्चर्स कहाँ लगेंगे, कितनी स्टैंडर्ड हाइट है, वो सारी चीज़ें इसमें हम इनको सिखाते हैं। तो सर इसमें जैसे बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, या आप उनको पहले कुछ आइडिया दे देते हैं कि इस तरह से बनना है, ये डायमेंशंस रहेगी, या सारा जो डायमेंशंस है वो सारी बच्चे ही डिजाइन करते हैं? देखिए, ये इसमें जो बच्चे काम करते हैं, इसमें 2 पार्ट में हमारी चीज़ें चलती हैं। पहला हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करने से पहले उसकी थ्योरी हम बताते हैं बच्चों को कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ये और भी जितनी भी इंटीरियर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो उसकी बेसिक जो है डिटेल्स क्या है, वो थ्योरेटिकल पार्ट हम पहले उनको पढ़ाते हैं। देन उसके बाद हम उनको प्रैक्टिकल यहाँ कराते हैं। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको इसकी नॉलेज बहुत ही कम होती है कि एक्चुअल में होता क्या है। उनको लगता है कि ये जो है ट्रेड, इसमें हमें सिर्फ स्पेस है, जैसे कोई वेडिंग इवेंट होता है या आपका कोई फेस्टिवल होता है, डेकोरेशन करना। तो बच्चों के दिमाग में यही चीज़ होती है, लेकिन ये जो ट्रेड है उससे बहुत एडवांस है। इसमें आप चीज़ें स्क्रैच से शुरू करते हैं। एक खाली रूम को आपको कैसे उसको एक हैबिटेबल और बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग स्पेस बनाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। जी जी। उसके साथ साथ ये आर्किटेक्चर जो है ना पार्ट भी हम यहाँ पे सिखाते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग या स्पेस को हम डिज़ाइन करते हैं आर्किटेक्चरली, वो सारी चीज़ें ये सीखते हैं। तो बेसिकली सर इसमें बच्चे सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए डिजाइन करते हैं, या अपने जो छोटे घर होते हैं उनकी भी इंटीरियर डिजाइनिंग सिखाई जाती है? यहाँ पर जो है ना आपका जो स्पेस है वो स्पेस कुछ भी हो सकता है। एक कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, जस्ट लाइक अ ज्वेलरी शोरूम, एन ऑफिस, और आपका एक रेजिडेंस, इस तरह से कुछ भी स्पेस हो सकता है। तो ये उस सारे स्पेसिस को डिज़ाइन करके उसका इंटीरियर, उसकी सीलिंग क्या होगी, उसकी फ्लोरिंग क्या होगी, इसमें कलर कैसा रहेगा, लाइटिंग क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। इनको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, आप आइए। ये एक रूम है, मैं आपको बताता हूँ इसका। तो ये एक हमारा पैनल रूम हुआ करता था, इलेक्ट्रिकल पैनल रूम। यहाँ पे पैनल था, और ये बड़ा ही ना बेकार सा रूम होता था, जस्ट लाइक अ डंप यार्ड काइंड ऑफ थिंग। तो इसमें एक वैकेंट रूम को किस तरीके से एक ऑफिस में या फैकल्टी रूम में हमारे स्टूडेंट्स ने कन्वर्ट किया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे अभी बच्चों ने इसमें जो काम किया है वो इसकी वॉल्स पे काम किया है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस रेनाउंड आर्किटेक्ट्स हैं, जिन्होंने काफ़ी फेमस बिल्डिंग्स डिज़ाइन की हैं। उसका बच्चों ने हाथ से इसको स्केच किया है, इसको कलर किया है। वहीं आप ऊपर देख सकते हैं ये फॉल सीलिंग डिज़ाइन की है हमारे स्टूडेंट्स ने, राइट। तो सबसे मजेदार बात यह है कि बच्चे यहाँ के मेहनती कितने हैं। आप देखिए, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सारी ये पेंटिंग शो हो रही हैं, ये खुद बच्चों ने हाथ से बनाई हुई हैं। ये कोई प्रिंटेड नहीं है, ये कोई आर्टिफिशियल प्रिंटिंग नहीं है, ये हैंडमेड प्रिंटिंग है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीख भी रहे हैं। और हमारे सर की जो मेहनत है वो आपको सभी को दिख रही होगी। सिर्फ यहाँ पे आपको पेंटिंग नहीं दिखेगी, आपको यहाँ पे स्केचेस भी देखने को मिलेंगे।
तो स्केचेस कितनी सफाई से बनाए गए हैं वो आप अच्छे से देख सकते हैं। और ये अगर आप देखें थोड़ा सा, तो यहाँ आप देखेंगे ये जो हमारे बच्चे जब पास आउट होके यहाँ से निकलते हैं तो वो इस लेवल पे होते हैं कि वो इस तरह की ड्राइंग्स कंप्यूटर यूज करके, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर उनको सिखाते हैं, जैसे हम उनको ऑटोकैड सिखाते हैं, स्केचअप सिखाते हैं, फोटोशॉप सिखाते हैं, उनको यूज करके वो इस तरह की ड्राइंग्स बना सकते हैं, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर इनको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस एग्जीक्यूशन भी हम कराते हैं। एक इनको प्रोजेक्ट फॉर्म में हम असाइनमेंट देते हैं, जिसमें ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ये बनाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे बच्चों ने बहुत सारे लाइटिंग मॉडल्स बनाए, जिसमें हमने एग्जीबिशन भी कंडक्ट कराई थी और काफ़ी अप्रिसिएशन मिला था, जिसका एक छोटा सा मैं आपको ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा, हमने जो नाम दिया था अपनी एग्जीबिशन का, जो हमने लास्ट मंथ कंडक्ट कराई थी, डिजाइनोलक्स। इसमें बाहर से बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर, फैकल्टीज, प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स, तो ये उनके ना कमेंट्स हैं, उनके फीडबैक्स हैं। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे फीडबैक्स हमें मिले हैं। तो इस तरह के हम ना एग्जीबिशन भी कंडक्ट कराते हैं, ताकि बच्चों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और उनको मार्केट में जब वो जाएं तो उनको वो हेजिटेशन, वो सारी चीज़ें ना रहें। जी सर, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे सीख तो लेते हैं, लेकिन असल बात तब आती है जब वो इंटरव्यू में जाते हैं या फिर जब खुद को रिप्रेजेंट करना होता है। क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है आज के टाइम में, नॉलेज को रिप्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट करना भी ज़रूरी है। जब आप अपनी नॉलेज प्रेजेंट कर पाएंगे तभी एक आप अच्छी नौकरी ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे डेकोरेशन की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ, जहाँ पे हमें सर और भी मज़ेदार चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो सर यहाँ पे IDD करके लिखा हुआ है कुछ, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि IDD का मतलब क्या है, और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने ये डेकोरेशन या फिर जो भी आर्ट वर्क है वो है क्या, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। IDD का मतलब है इंटीरियर डिजाइन एंड डेकोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम IDD बोलते हैं। एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं थ्रेड एंड नेल आर्ट, या इसको समटाइम्स स्ट्रिंग आर्ट भी बोलते हैं, जिसमें हम नेल्स और थ्रेड का यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम ना आर्ट क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा, क्योंकि एक और सेक्शन है, ये हमने बच्चों ने बनाया था, तो ये एक सेक्शन को मेंशन करने के लिए यहाँ लगाया हुआ है। तो बेसिकली ये बच्चों ने ही बनाया हुआ है। यहाँ ये बच्चों ने खास तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख ही रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ पे थ्योरेटिकल वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिकल वर्क भी सिखाया जा रहा है। एक और चीज मैं यहाँ आपको बताऊं कि जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके कोर्स में आर्च भी एक चैप्टर है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, ये आर्च प्रैक्टिकली इन्होंने ये जनरेट किया हुआ है एज ए एस्थेटिकल एलिमेंट। आप देखेंगे ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, तो ये आर्च है। तो हम बच्चों को यहाँ पे आप जितनी भी चीजें देखेंगे, वो एक इंटरेक्टिव काइंड ऑफ हमारा यहाँ पर डेकोरेशन है। तो हम यहाँ पर बच्चों को इसमें भी उसको बता सकते हैं कि आर्च जो है वो क्या होता है, उसमें किस तरह से उसके कंपोनेंट्स हैं, तो वो लाइव देख सकते हैं। और ये एक डेकोरेशन का भी की तरह भी ये काम कर रहा है। तो आपको कैमरे में तो देखने को लग रहा होगा ये कि प्रॉपर टाइल्स लगे हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअली टाइल्स नहीं है, ये थर्माकोल की शीट्स है, जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पेंट और डिजाइन किया गया है। तो दिखाने का तरीका ये है कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से क्रिएटिवली वर्क कर सकते हैं अगर उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। तो बहुत थैंक यू सर कि आप इतने अच्छे तरीके से हमारे सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं इतनी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने एक और लैब टूर की तरफ, जो है हमारी IDD, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। तो जब ये रूम हमारा प्रिपेयर नहीं था, तब मैं इस जगह पर मेरी टेबल होती थी, तो मैंने बच्चों को एक प्रैक्टिकल टास्क दिया कि यू हैव टू कन्वर्ट दिस वैकेंट रूम इनटू अ फैकल्टी रूम। तो उसमें बच्चों ने पहले उसके स्केचेस, कॉन्सेप्ट तैयार किए, देन उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन किया। तो जब वो रेडी नहीं था, तो मैं यहाँ बैठता था, और ये जो आप देख रहे हैं पैनलिंग विद कोव लाइटिंग, ये सारा बच्चों ने ही इसको तैयार किया हुआ है, ये बनाया है बच्चों ने। इधर आप देखेंगे तो ये आपका पिन बोर्ड है, जिसमें बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग और स्केचेस बनाते हैं। तो एक डिस्प्ले एरिया हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, जिसको बच्चों ने खुद ही इसको बनाया है, सारा खुद कुछ किया है। तो ये सारी चीजें, जैसे सीलिंग थी, ये बहुत मोनोटोनस से थी, तो हमने बच्चों को एक टास्क दिया था कि आपको क्या करना है, ये मोनोटोनस हो रहा है, इसको आप ब्रेक करिए, इंटरेस्टिंग बनाइए। तो बच्चों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ना शेप्स पेस्टल शीट से कट किए और उसको सीलिंग में लगाया, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग सा एक हमारी सीलिंग बन गई है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं किए, बट हमने क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स काट के उसको लगा दिया है।
सर इस तरह की डिजाइनिंग जो ये बच्चों ने की है, क्या आप इस डिजाइनिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये किस तरह की डिजाइनिंग है और कहाँ कहाँ यूज होती है? ये देखिए, अभी जब हम कुछ एक कोई भी बिल्डिंग्स है उसका इंटीरियर करते हैं तो हमें वॉल पैनलिंग या वॉल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो उसमें ट्रीटमेंट में हमारा एक जो हम करते हैं ट्रीट डिफरेंट तरीके से, जैसे टाइल लगा रहे हैं, वॉलपेपर लगा रहे हैं, पेंट लगा रहे हैं, उसका एक और हम जो करते हैं वो हम वॉल पैनलिंग भी करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अलग अलग वॉल्स पे अलग अलग तरह से हमने ट्रीटमेंट बच्चों को करवाया, ताकि जब वो फील्ड में जाएं तो उनको एक आइडिया रहे। जैसे इसको हम बोलते हैं वॉल पैनलिंग, जिसमें बच्चों ने एमडीएफ बोर्ड को कट किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफाइल में, देन उसको पुट ऑन किया है। उसके बाद उसमें उन्होंने कोव लाइट लगाई है, जिसको हम स्ट्रिप लाइट या प्रोफाइल लाइट भी बोलते हैं, ताकि जो एक एम्बियंस क्रिएट होता है लाइट का, वो यहाँ पर हमें दिखे। तो सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा पार्ट नहीं दिखेगा, आपको पूरी की पूरी वॉल दिखेगी जो बच्चों ने सजाई हुई है। बहुत ही अच्छा काम है। और सर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, Yes. बी डिफरेंट। तो ये सर बच्चों का ही डिजाइन किया हुआ है या फिर आपने Yes. कुछ इसमें हेल्प करी है? तो इसमें क्या था कि ये जो हमारा पीछे आप देख रहे हैं, ये जो वेंटिलेटर है, तो ये इसको हमें कवर अप करना था। तो इसमें हमें क्या है, क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है ये बहुत ना क्रिएटिव या इनोवेशन जब तक नहीं होगा, क्रिएटिविटी नहीं होगी, तो हमारे इस कोर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्योंकि आप जब भी कुछ करेंगे वो कुछ अलग होना चाहिए। तो बच्चों का टास्क ये था कि जो मैंने दिया था कि आपको इसको ट्रीट करना है, और इट शुड बी समथिंग यूनिक, कि अगर कोई आता है तो उसको लगना चाहिए कि ये ना कुछ डिफरेंट कोर्स है अदर देन अदर आईटीआई कोर्सेज। तो यहाँ आप देखेंगे तो बी डिफरेंट जो लिखा हुआ है वो भी बहुत एब्सर्ड वे में है। उसका रीजन ये है कि वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट लगना चाहिए। जैसे ई आप देखोगे तो वो डाउन है, रेड कलर से है, लेटर्स भी थोड़े से ऊपर नीचे हैं, वो इंटेंशनली करे गए हैं, ताकि अगर ये एक परफेक्ट प्रोफाइल में होंगे तो वो डिफरेंट नहीं लगेंगे। अभी क्या है, आपको ये आप देखेंगे तो ये नोटिस करेंगे कि ओके दिस इज समथिंग डिफरेंट, तो उसका करने का रीजन ये है। और इंटीरियर डिजाइनिंग से जितना मैं समझता हूँ वहां पे मतलब ही है कि अगर आप डिफरेंट करेंगे तभी आप मार्केट में highlight सर्वाइव कर होंगे, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। चलिए सर आगे बढ़ते हैं हम अपने आइए थ्योरी क्लासेस की तरफ जो आपने ऑलरेडी करवा रहे हैं। Yes. तो सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बच्चे प्रैक्टिकल तो कर रहे हैं, लेकिन एक बच्चा यहाँ पे लैपटॉप पे भी लगा हुआ है। तो लैपटॉप का इसमें क्या काम होता है वो हमें तो आप थोड़ा सा समझाइए। अभी क्या है ना कि अब आपको जैसे पता है कि आजकल ऑफिसेज में हैंड ड्राफ्टिंग या हाथ से काम नहीं होता है। पहले होता था 20 साल पहले, 30 साल पहले, बट अभी सारा काम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। जी बिल्कुल। तो बच्चे जब थोड़ा सा उनको चीजें पता चल जाती हैं तो हम उनको शिफ्ट कर देते हैं हैंड ड्राफ्टिंग से कंप्यूटर पे। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे ये बच्चा है, ये ऑटोकैड पे काम कर रहा है। अभी इसने जो अभी ये काम कर रहा है वो कैफेटेरिया, इसको प्रॉब्लम मिली हुई है, ये सारी इसने डिजाइनिंग कैफेटेरिया पे अभी ये 2D बना रहा है ऑटोकैड पे। जब ये 2D फाइनल हो जाएगी देन इसके बाद इसकी 3D ये डेवलप करेंगे, जिसमें हम स्केचअप इनको सिखाएंगे। देन उसके बाद वो रेंडरिंग, तो आप देखेंगे जैसे रियलिस्टिक किस तरीके से प्रोजेक्ट देखेगा वो मैं भी आपको दिखाऊंगा फाइनल किस तरीके से बनता है। तो क्योंकि अभी आप जाओगे तो ऑफिस में आपको वो ये पूछेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ जो हम इनको सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं वो ऑटोकैड, और हमारे पास फुल फ्लेज्ड एक ऑटोकैड लैब भी है जिसको अभी हम आपको दिखाएंगे। तो क्योंकि इसने वो शीट वाला काम कर लिया है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ये अपना टाइम यहाँ पर क्लास में ऑटोकैड पे काम कर रहा है। यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल वर्क तो सिखाई जा रहा है, प्रैक्टिकल वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम पे सिखाया जाएगा। आज के टाइम में आप सभी को पता है जितनी भी डिजाइनिंग है वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर से होती है। तो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बहुत ही जरूरी है किसी भी इंटीरियर डिजाइनर के लिए। तो इस आईटीआई के ट्रेड में आप ऑटोकैड को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना सीखने वाले हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। बच्चों के मोटिवेशन के लिए क्या है ना, बीच बीच में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे तो ताकि बच्चे जो है वो मन लगा के काम करें, इसके लिए हमने एक यहाँ पर ये तैयार किया है स्टूडेंट ऑफ द मंथ, जिसमें जो बच्चे जो स्टूडेंट जिस मंथ में अच्छे से काम करता है, अच्छे से सारे वो करेगा अपना असाइनमेंट और उसकी अटेंडेंस भी ठीक रहेगी, तो उसको हम अवार्ड देते हैं स्टूडेंट ऑफ द मंथ। जैसे आप फर्स्ट फोटो में देखेंगे ये बच्चों के हाथ में ट्रॉफीज हैं, फर्स्ट वाले में सितंबर में। तो ये हमारी खुद में हमारे पास 3D प्रिंटर है, बच्चों ने ये ट्रॉफीज खुद डिज़ाइन की हैं और उसको हमने अपने 3D प्रिंटर से प्रिंट किया है और ये प्रिंसिपल सर के हाथ से हमने इनको दिलवाया ताकि ये जो बाकी के और बच्चे हैं वो मोटिवेट हों और अच्छे से काम करें। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं सारा रिसाइकिल मटेरियल से बनाया है। फर्स्ट फ्रेम अगर आप देखोगे तो उसमें लकड़ी के पीसेस को पेंट करके बनाया है, सेकंड में वो
जो आपके घर में डेकोरेशन जब जी, झालर जी, वगैरह जी। लगती है उसका है। थर्ड में आप टाइल्स जो टूट जाती हैं वो है। फोर्थ में जो मिरर होते हैं। तो जितने भी यहाँ पर फोटो फ्रेम्स हैं सारे वो रिसाइकल मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को यूज करके हमने यहाँ, उसका एक मोटिव ये भी है कि कैसे आप एक बेकार पड़ी हुई चीज को आप यूज कर सकते हो बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स देखने को मिल रही हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में हैं, और कुछ ड्राइंग्स मुझे देखने को मिल रही हैं जो कलर्ड प्रिंट में है। तो ये दोनों को आप मुझे समझाइए, थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही है ठीक समझने है। में। तो जब हमारे बच्चे ये फाइनल स्टेज पे आते हैं तो ये हमारा एक्चुअल में फाइनल ड्राइंग्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं जब हमारा किसी बिल्डिंग का इंटीरियर हो रहा है। तो ये अब जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे बच्चों ने ऑटोकैड पे फाइनल ड्राइंग्स बनाई हुई है, डिजाइनिंग की हुई है, उसकी प्लानिंग, उसकी डिजाइनिंग। और जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ ना, जो आप कह रहे थे कलर्ड सर जी है जी जी ड्राइंग, बिल्कुल। तो ये एक्चुअल में इन्हीं का ही 3D है। तो क्योंकि क्लाइंट जो होगा उसको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, दैट इज टेक्निकल ड्राइंग। ये जो है 3D, एक क्लाइंट है जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, उसको ये 3D बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ओके मेरा जो स्पेस है वो इस तरीके का दिखेगा। तो उसको ये चीजें समझ में जल्दी आएंगी, इसलिए हमें फाइनल में 3D बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी बच्चों ने ही डिजाइन ये ऐसे सारा बच्चों ने क्या बनाया है। बात है, क्या बात है। ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये आज की लैब टूर की वीडियो इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन की, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब दूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार लैब टूर की वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।